ये फुलवाड़ी शरीफ का नया बस स्टैंड है जिसको आप तस्वीरों में देख रहे हैं और ये शानदार हाईटेक बस स्टैंड का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी कर दिया है। में 161 करोड़ की लागत से इस परिसर का निर्माण हुआ है, जिसमें बता ही दिया हमने कि पूरा सब कुछ एक ही परिसर में एकोमोडेट कर दिया गया है, जहाँ से बसों का मेंटेनेंस, फिर जो बसों का चार्जिंग पॉइंट, यहीं से प्लेटफॉर्म जहाँ से पैसेंजर चढ़ेंगे उतरेंगे, यहाँ से बसें खुलेंगी और यहीं आकर के टर्मिनेट हो जाएगी। इस तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है। बिहार वासियों को आज एक और सौगात मिल गया है और एक नया परिवहन परिसर का उद्घाटन हो गया है। अब यहाँ से सरकारी बसें इसी तरफ में जो बस स्टैंड बना है वहाँ से खुला करेंगी और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पूरा परिवहन परिसर, जिसमें अलग अलग तरह का परिवहन से रिलेटेड कार्यालय है। उस तरफ में DTO ऑफिस है और इस तरफ में बिहार परिवहन विभाग का जो है ऑफिस है, उसका पूरा लेआउट प्लान इसमें जो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। अभी उससे कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी शिलापट पर आकर के इस भवन का लोकार्पण किए हैं। इस तरफ में जो है वो बस स्टैंड है जहाँ से सरकारी बसें खुलेंगी और ये वाला जो है ये परिवहन परिसर का पूरा बिल्डिंग है और इसी के ठीक पीछे तरफ जो आवासीय परिसर इसका बना है जहाँ लोग रहेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मुख्यमंत्री ने क्या कहा ये सुन लीजिए। देखिए, हम लोग पहले ही से आ करके देख करके हर चीज़ में कहाँ क्या बनना चाहिए बहुत समय से हम सबको सलाह दिए हुए, तो वही जहाँ जहाँ बन रहा है या बनने के प्रक्रिया में है तो जा करके देखते हैं कि जल्दी बना दो, तो मुझको खुशी होती है कि लोगों की सुविधा के लिए कितना बना रहे। तो यही सब नहीं तो खाली रहता ऐसे ही। आई जब अंग्रेज लोगों का आया, बताइए, जब पहली बार बना दिया यहाँ, तो उसी समय ना एक एरिया को कवर करके यहाँ पर तरह तरह का लोगों के लिए बनाया था, तो बेकार हो गया था। तो उसी में हम सबको इसको हटा करके नया बनाइए, ऑफिसर्स के लिए अच्छा बनाइए, कार्यकर्ताओं ये इनके लिए, वर्कर्स के लिए, सबके लिए और कर्मचारी के लिए सब तरह का जो काम है कितना बढ़िया कर दिया। इसी परिसर का ये वाला जो है BSRTC का, बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का ये वाला ऑफिस है, इसके ऑफिसर्स एंट्री गेट है इधर से। और इसी के ठीक सामने ये वाला जो यहीं से भी देखिए इलेक्ट्रिक बसें खुल रही है मुख्यमंत्री के लोकार्पण के बाद। और ये वाला जो इधर में स्टैंड है, अलग अलग जगह पर देखिए स्टॉल बनाए गए हैं जहाँ से बसें रुकेंगी और प्लेटफॉर्म बना हुआ जहाँ से बसें रुकेंगी और यहीं से खुला करेंगी। अभी उस तरफ भी चलेंगे, लेकिन आपको बताएं कि ये वाला जो परिसर है पूरी तरह से हाईटेक, लगभग 20.5 एकड़ में 161 करोड़ की लागत से ये पूरा परिसर का निर्माण हुआ है। इस तरफ में ये वाला जो है इसका परिसर है जहाँ से पूरा परिवहन विभाग का सब अलग अलग ऑफिसेस होंगे और इस तरफ में जो है ये वाला जो है ये रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। इधर में जो अधिकारी लोग होंगे या फिर जो है इससे रिलेटेड जो पदाधिकारी होंगे उनको रहने की व्यवस्था इधर में होगी। ये वाला जो परिसर है ये जो है जहाँ सरकारी बस स्टैंड है और यहाँ से बसें खुला करेंगी। देखिए इस तरफ में अलग अलग जो है प्लेटफॉर्म बना है जहाँ बसें रुकेंगी और यहाँ से खुला करेंगी, इसकी व्यवस्था है। गांधी मैदान से जो सरकारी बसें खुलती थी वो अब शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया है और यहीं से अब सरकारी बसें खुलेंगी। यहाँ से मुख्यमंत्री सीधा चल के आए ई-रिक्शा के जरिए और यहाँ पहुँचे। यहाँ शायद एक शिलापट लगा है जहाँ से अभी लोकार्पण हुआ है और देखिए पैसेंजर वे लिखा हुआ है, पैसेंजर चल करके इधर से पहुँचेंगे। एक बार हम लोग भी इस रैंप के जरिए चल करके दिखा देते हैं आपको कि कितना सुंदर, कितना स्मूथ बना है। पूरी तरह से बिहार के परिवहन सिस्टम को हाईटेक बनाने की कोशिश है और इस तरफ में पूरा ये वाला जो क्षेत्र है ये मेंटेनेंस करने की व्यवस्था इस तरफ में की गई है। बसों का मेंटेनेंस होगा इधर में, देखिए सेंट्रल स्टोरेज, और इधर में कोई भी बस अगर रिपेयर के लिए आती तो इस तरफ में उसका रिपेयरिंग होगा और पूरा जो है कवर्ड बस पार्किंग है। ये बसें आएंगी तो यहाँ खड़ी होंगी, ये व्यवस्था है। और ये वाला जो है फाइनली जब बसों को खुलना होगा तो इस प्लेटफॉर्म पर आकर के लगेंगी। इधर में ये वाला जो प्लेटफॉर्म है, ये वाला जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म पर आकर के बसें रुकेंगी और यहीं से पैसेंजर को लेने के बाद ये खुल जाएगी। जैसे कि सामने देख लीजिए, अभी एक बस जो है लगा हुआ है एक प्लेटफॉर्म पर, यहाँ से पैसेंजर लेकर के फिर यहाँ से निकलेंगी और अपने अलग अलग जगहों के गंतव्य स्थान तक ये पहुँचेगी। देखिए इलेक्ट्रिक बस ये खड़ी है और यहीं पर इसका चार्जिंग स्टेशन बना है। अगर कोई बस बिगड़ जाए तो उसके लिए इस तरफ में मेंटेनेंस यार्ड बना हुआ है जहां गाड़ियों का मेंटेनेंस हो सकता है। सबसे अच्छी बात, एक ही परिसर के अंदर, हमने बताया ना आपको, हर चीज़ों को एक ही परिसर में एकोमोडेट किया गया। इस तरफ में चार्जिंग पॉइंट है जहां बसें चार्ज हो जाएंगी। चार्ज होने के बाद फिर ये बस यहीं से, जैसे ये निकल के जा रही है इधर, यहाँ से सामने जो प्लेटफॉर्म है उस पर लगेगी। अगर भी किसी बसों में कोई खराबी आता तो यहीं मेंटेनेंस हो जाएगा और यहीं इस बस विभाग के
अधिकारी भी बैठते हैं। अगर उनसे कोई जानकारी लेना हो, कोई फाइल पास कराना हो, तो उन सब के लिए भी भटकने की अब ज़रूरत नहीं है। इन लोगों को एक परिसर के अंदर हर चीज़ें एकोमोडेट कर दिया गया है, हर चीज़ों को एक जगह ला दिया गया है। अगर अब आपको भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो या ड्राइविंग टेस्ट देना हो तो सीधा फुलवारीशरीफ के परिसर में आएंगे और आपको सब चीज़ें मिल जाएगा। ये बिहार का अपना इलेक्ट्रिक बस है जो शानदार, देखिए बिहार के धरोहर को इस पर प्रदर्शित किया गया और इसको पूरी तरह से हाईटेक बस, इससे पहले भी आपने देखा होगा, एक बार फिर से आपको दिखा दे रहे हैं। इसमें आप चढ़ेंगे, पूरी तरह से एयर कंडीशन बस। और ये कितना की रफ्तार से चल लेती है बस? इसमें 40 का रफ्तार बंधा हुआ है। 40 टाउन के लिए 40 है बहुत। कितना एक बार चार्ज होता है बस तो कितना दूर चलता है? कितना? 250 किलोमीटर। मतलब यहाँ से दरभंगा चला जाएगा और वापस आ जाएगा। कितना देर में चार्ज हो जाता है अपना बस? 1.5 घंटा में मात्र। हाँ। समझ लिए 1.5 घंटा अगर किसी चार्जिंग पॉइंट पर ये खड़ी रहे तो ये चार्ज हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से वहाँ तक कितनी सीट है इसका सर? 37 सीटें हैं। और एक बार मैं बैठ के आपको दिखा दूँ कितना कंफर्टेबल ये, अगर आप बैठ जाएँ एक आदमी के लिए परफेक्ट सीट है ये, बैठ सकते हैं। और इसको जब लॉन्च किया गया था तो बड़ी इंतज़ार था कि हर राज्य में एक जो है एक हाईटेक बस चलती है इलेक्ट्रिक, इस तरह का बिहार में भी हो। और जिस दिन लॉन्च हुआ तो पटना वासी तो झूम उठे थे इस बस को देख करके। बड़ी शानदार, रियली अगर बैठेंगे तो आपको फील होगा कि हम किसी प्राइवेट बस में घूम रहे हैं, ऐसा आपको सरकारी बस में भी लगेगा। और हमारे साथ सिटी मैनेजर हैं, इसके क्या नाम हो सर आपका? विजय कुमार मेरा नाम हो। क्या सर इस बस की तो हाईटेक तो बोलते हैं स्कूल की, खूबियाँ इसका थोड़ा बताइए कि कैसे ये अन्य बसों से अलग है? देखिए, एक डीजल बसों के कंपेयर में अगर इलेक्ट्रिक बस हम देखेंगे तो टोटली डिफरेंट है ये। ठीक है, ये प्रदूषण पूरा हमारा जो पटना स्मार्ट सिटी हम लोग बोल रहे हैं उसके तहत हम लोग इसको लाया गया है ताकि प्रदूषण रहित बस सेवा हम लोग पब्लिक को दे सके। हम लोग ये इलेक्ट्रिक बस में बहुत ही पैसेंजर के लिए सुविधाएं लेके आए हैं। जैसे आपको एग्जांपल बता दें, निर्भया हत्याकांड आपको पता ही होगा, तो गाड़ी में SOS बटन है। मतलब ठीक है, ये SOS बटन, ये SOS वाला? लाल बटन है। इससे क्या होता है? अगर पैसेंजर को या खासकर महिला पैसेंजर को अगर कोई प्रॉब्लम हुआ या कोई बदतमीज़ी कर रहा है तो प्रेस करने पे 3 सेकंड के अंदर मैसेज आ जाता है हेड ऑफिस में कि इस बस में कुछ दिक्कत इस बस गाड़ी नंबर विथ लोकेशन के साथ, जो ये मतलब बस में कौन सी गाड़ी है और कहाँ पर कौन खड़ी सी गाड़ी में लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग उससे ट्रैक करके ऐसे बटन कितनी जगह लगा है? एक गाड़ी में 12 है, 12 बटन है। एक यहाँ, हर एक यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, यानी कि आप कहीं भी बैठे हैं पूरे बस में तो लगभग हर जगह आपको इस तरह का बटन मिल जाएगा जहाँ से आप पुश कर सकते हैं इसको या दबा सकते हैं, जिसके जरिए हेड ऑफिस तक आपका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि आप कहीं दिक्कत में हैं। बाकी हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में इसके लिए कमांड कंट्रोल सेंटर है, वहाँ भी मैसेज जाएगा और हम लोग फॉलो अप करके ड्राइवर और जो कंडक्टर होते हैं उससे बात करके लाइन अप करके पैसेंजर तक पहुँचने का ट्राई करते हैं और उसका सोल्यूशन हम लोग तुरंत दे देते हैं। देखिए USB पॉइंट है बना हुआ इसमें, ये USB पॉइंट है, उसके जरिए आप अपने मोबाइल या फिर किसी और डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था बस में की गई है। और बड़ा ये आश्चर्य लगता है कि बिहार की बसों में भी ये हो सकता है, ये पहली बार हम भी देख रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं। बिल्कुल बाहर से देखो तो ये अन्य राज्यों की तरह जैसे हाईटेक बसें दूसरे राज्य में होता है बिल्कुल वैसा ही दिखता है। और चढ़ेंगे तो आपको भी महसूस होगा कि अपना बिहार बदल रहा है, तरक्की कर रहा है। इस तरफ में चार्जिंग पॉइंट, कई चार्जिंग पॉइंट है जहाँ बसें चार्ज हो सकती है। बता ही दिया कि ये बस लगभग 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा, 200 किलोमीटर उसके बाद चल के जाएगा। सामने में ये चार्जिंग पॉइंट, इस तरफ में मेंटेनेंस यार्ड और ये सामने में उसका स्टोर, जो भी इक्विपमेंट्स लगेंगे उसका, और यहीं पर उसका प्लेटफॉर्म जहाँ से पैसेंजर बसों में चढ़ेंगे और यहीं पर आकर के बसें टर्मिनेट होंगी। समझ लीजिए कि पूरा उसके ठीक उस तरफ में ये परिवहन परिसर जिसमें अधिकारी बैठेंगे, एक लोकेशन में सब कुछ समा गया है। और अब बिहार वासियों के लिए सबसे बड़ी सौगात है ये कि एक और बस स्टैंड बिहार को मिल गया। इसी तरह के और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखने के लिए वे4यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हमारी मुलाकात होती है, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थोड़ा इंस्टाग्राम पे जुड़िए, परिवार वहाँ भी आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।